क्या होता है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। मतलब ये कि नीचे वाले को आधार बोला जाता है और ऊपर वाले को घात बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, तो यहाँ देखिए x गुने x, सबका आधार तो सेम है, तो क्या करते हैं x का x लिखते हैं। अब इसका पावर जोड़ते हैं, तो पावर सबके पावर एक एक और एक, पावर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। एक और उदाहरण लेते हैं दूसरा, तो x के पावर 2 गुने x, तो आधार जो है वो लिख लिए, यहाँ 2 है, इसके घात 1 है, तो ये हो जाएगा 3। एक और उदाहरण लेते हैं, x के 2 x के घात 3 और x के घात 4। अब इसे कंप्लीट करते हैं, तो आधार सबका सेम है, तो आधार जो है वही लिख लेते हैं। अब इसका घात अलग अलग है तो सबको जोड़ते हैं, 4 3 7, इसका घात 1 है तो 8 8 और इसका घात 2 है, तो जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10। ठीक है ना। तो अब बनाना प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 1, उससे चलते हैं। जो इसका प्रश्न दिया गया है इसमें, अब इसमें प्रश्न संख्या 1 जो दिया गया है, तो एक प्रश्न संख्या 1 बनाते हैं। अब यहाँ 2x के स्क्वायर से भाग करते हैं 4x के पावर 5 माइनस 6x के पावर 4 प्लस 12x के पावर 3, इसमें भाग करते हैं 2x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर है उसे लिख लेते हैं। इसका टर्म 1 है तो 1 ही लिखते हैं, एक टर्म है एक टर्म लिख लिए। अब इसमें हमें ये सोचना है कि कितना से गुणा करेंगे जो 4x के पावर 5 चला आएगा। तो यहाँ हम करते हैं 2 से, तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन हमें x के पावर 5 भी लाना है। तो अब यहाँ x के पावर कितना करेंगे जो 5 चला आएगा, तो यहाँ पे हम करते हैं x के पावर 3। जब संख्या से संख्या गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का x दोनों का घात जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है ना। इसमें गुणा कितना से किए थे, तो 2x के 3 से गुणा करके आया क्या, तो ये आया 4x के 5। इसका साइन उल्टा करते हैं, इससे ये कैंसिल। अब जो अगला संख्या है वो लिखते हैं, तो 6x के 4 ये लिख लिए। अब फिर से क्या करते हैं कि ये वाला जो था वो लिख लिए। अब इसमें फिर सोचना ये है कि कितना से गुणा करेंगे जो माइनस के 6x के 4 चला आएगा। तो यहाँ संख्या हम 3 लिखते हैं, 3 माइनस के 3 लिख लिए। अब फिर इसमें x का x लिखते हैं। अब कितना का पावर x करेंगे जो 4 आ जाएगा, तो इसका 2 कर लेते हैं। संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस में ही प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, संख्या 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 हो गया। x का x दोनों x के पावर को जोड़ेंगे तो 2 + 2 करेंगे तो 4 आ गया। गुणा कितना से किए थे, तो गुणा किए थे 3x स्क्वायर से गुणा किए। गुणा कंप्लीट होने के बाद आया क्या, तो ये आया 6x के पावर 4। नीचे का साइन उल्टा करते हैं, इससे ये कैंसिल। अब जो फिर अगला संख्या वो नोट करते हैं, तो ये 12x के क्यू है, तो 12x के क्यू लिख लिए। अब फिर से क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं, तो नोट किए हुए हैं यहाँ पे। और फिर अब इसमें सोचना ये है कि कितना से गुणा करेंगे जो 12x के क्यू चला आएगा। इसमें हम करते हैं 6x, तो संख्या से संख्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और x को गुणा करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो जब गुणा करेंगे तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 और 1 3, तो ये 3 हो गया। गुणा कितना से किए थे, तो गुणा किए थे यहाँ 6x से। आया क्या, तो ये आ गया 12x के क्यू। नीचे का साइन उल्टा करते हैं, नीचे का साइन सब में उल्टा करना है, जोड़ रहे तो घटाओ, घटाओ रहे तो जोड़ में करना है। ये कैंसिल होकर के ये आया, इसका शेषफल 0 आ गया, मतलब ये प्रश्न बन गया। ठीक ना। चलते हैं आप दूसरे नंबर प्रश्न के लिए। तो दूसरे प्रश्न को नोट करते हैं, x माइनस 2 और x के पावर 4 माइनस 5x के क्यू प्लस 7
एक्स स्क्वायर, इसमें भाग करते हैं तो इसमें कितना टर्म है, तो 2 टर्म है, तो 2 टर्म को लिख लेते हैं x माइनस 2 लिख लिए। अब इसमें हमें सोचना ये है कि जो हम x की पावर 4 कैसे लाए, तो हम यहाँ पे करते हैं गुना 3 से, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा। तो अब ये 2 को टर्म है ना, तो ये दोनों के लिए ये गुना हो जाएगा, दोनों के लिए। तो गुना करते हैं, एक्स क्यू को एक्स से करेंगे तो ये 3 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 4। ये माइनस में है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस 2 एक्स के क्यू। गुना किससे किए थे, तो किए थे एक्स के क्यू से। आया क्या, तो एक्स के 4 माइनस 2 एक्स के क्यू आया। अब इसका साइन उल्टा करते हैं, तो ये माइनस में था तो प्लस में कर लिया, ये प्लस में है तो माइनस में करते हैं, इसे कैंसिल कर लिए। क्यू वाले ऊपर में क्यू वाले हैं और नीचे में क्यू वाले हैं, तो एक जोड़ में है और एक घटाव में है। तो अब इसे क्या करते हैं, घटाते हैं, तो जो ज़्यादा है वो माइनस में, जो कम है वो प्लस में है, तब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x के क्यू। लेकिन 3x के क्यू जो है सो माइनस से बचेगा या प्लस से, तो ये जो है तो माइनस से बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस से माइनस का 3x क्यू होगा। अब जो संख्या बचा हुआ है वो लिखते हैं, तो ये बचा हुआ है 7x स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर लिख लिए। 7x स्क्वायर लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, ये जो टर्म है वो लिख लेते हैं, तो टर्म को लिख लिए। अब हमें इसमें सोचना ये है कि कितना से गुना करेंगे, जो माइनस के 3x क्यू आ जाएगा, तो हम इसमें करते हैं माइनस, संख्या तो 3 ही लेंगे और फिर x। अब x क्या, यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेके चलेंगे, जो गुना करेंगे तो x के क्यू चला आएगा, तो इसमें हम x स्क्वायर से गुना करते हैं। तो ये माइनस में लिए थे, माइनस में लेंगे तो ही ये माइनस वाला आएगा। जब माइनस में लिए हैं, अब इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसमें दोनों टर्म से गुना करेंगे, तो ये जो है तो माइनस के 3x के क्यू आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर में ही x है, तो 2 और 1 3, तो 3x क्यू हो गया। अब फिर ये माइनस में है और ये प्लस, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। गुना करने के बाद संख्या से संख्या गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें x है नहीं और इसमें x के स्क्वायर है, जब गुना करेंगे तो ये बस x स्क्वायर ही रह जाएगा। गुना किससे किए थे, तो गुना किए थे माइनस के 3x स्क्वायर से, माइनस के 3x स्क्वायर से गुना किए थे, तो गुना करने के बाद आया क्या, तो ये आया माइनस के 3x क्यू और प्लस 6x स्क्वायर। साइन उल्टा करते हैं तो इससे ये कैंसिल, बचा ये। तो अब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिख करके छोड़ देंगे, इसमें किसी चीज़ का साइन नहीं लगाना है, वो इसलिए क्योंकि ये प्लस से बचा है और इसका जो है ये शेष आया, बस।